दोस्तों, भ्रष्ट अधिकारियों के कई स्टिंग ऑपरेशन अक्सर सामने आते रहते हैं, जिसके अंदर वो रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। चाहे 100 रुपए की रिश्वत हो, चाहे लाखों रुपए की रिश्वत हो, अक्सर हमें देखने को मिलता है। उनके वीडियो बन जाते हैं और सस्पेंड भी हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि लाखों रुपए की रिश्वत लेने वाले इन अधिकारियों को 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का कोई जुर्माना हो गया हो? ज़्यादा से ज़्यादा इनको सस्पेंड करके हेड ऑफिस में बुला लिया जाता है। कुछ महीनों बाद इनको दोबारा बहाल कर दिया जाता है और वो जो सस्पेंशन का पीरियड होता है उसकी भी सैलरी इनको मिल जाती है। तो सज़ा के नाम पर देखा जाए तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन वहीं पर अगर गाड़ी मालिक या कोई ट्रांसपोर्टर या ड्राइवर कोई गलती कर दे तो इतने बड़े बड़े चालान आजकल बना दिए गए हैं, लाद दिए गए हैं लोगों के ऊपर और वसूले भी जा रहे हैं। और ये बात सिर्फ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की नहीं है, ट्रांसपोर्ट से जुड़े जो विभाग हैं जैसे माइनिंग डिपार्टमेंट हो गए, उनकी भी यही दास्तां है। इसी तरह की 2 खबरें आज हम आपको दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं ये खास ग्राउंड रिपोर्ट इस छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। सबसे पहले जो खबर है उसके अंदर दोस्तों 4,20,000 रुपए का चालान हुआ है। और ये किस तरीके से हुआ है और कौन से विभाग ने किया है गाड़ी के ऊपर, वो भी आपको बताते हैं। अशोक कुमार हैं, यमुनानगर हरियाणा के रहने वाले। गाड़ी नंबर आप देख सकते हैं, भारत बेंज 4928 गाड़ी है। और इसका जो चालान किया है वो माइनिंग डिपार्टमेंट ने किया है। खनन विभाग ने 18 सितंबर को यह चालान किया है। गाड़ी यमुनानगर से कुंडली जा रही थी हरियाणा के अंदर ही, और ये चालान दामला हरियाणा के अंदर किया गया और गाड़ी को रदौर हरियाणा में पकड़ लिया गया, सीज करके वहां रखा गया। और ये जो चालान जहां पर किया गया और जहां से गाड़ी चली थी वो सिर्फ 8 साढ़े 8 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। यानी कि जैसे ही ये गाड़ी चली वहां से माल लेकर 8 साढ़े 8 किलोमीटर बाद ही इस गाड़ी को पकड़कर चालान कर दिया गया। अब अशोक कुमार से हमारी बात हुई, हमने उससे पूछा कि ये चालान क्यों है। तो उसका कहना यह था कि माइनिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से गाड़ी के अंदर 38 टन माल होना चाहिए था, लेकिन माल था 48 टन। और वहीं पर जो उनकी GBW है वो है 55 टन। यानी कि अगर तो हम GBW के हिसाब से चले तो गाड़ी अंडरलोड थी, 7 टन उसमें कम था, 48 टन था। लेकिन माइनिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से 10 टन ज़्यादा था। कहने का मतलब जो रॉयल्टी अदा करनी होती है माइनिंग डिपार्टमेंट का, अगर जब माल लेके जाते हो आप कोई सैंड बजरी वगैरह, तो वो 38 टन के पैसे दिए हुए थे, लेकिन माल 48 टन था। तो हमने अशोक कुमार को पूछा कि फिर तो आपकी गलती हुई। तो उसका कहना था कि सर गलती मेरी नहीं है, एक तो ये रात का समय था और वहां पर जब माल हमारी में गाड़ी में डाला जाता है तो उसका कोई वजन नहीं होता है, वो सिर्फ गाड़ी में फुटों के हिसाब से 100 फीट 200 फुट उस हिसाब से माल उसके अंदर डाल दिया जाता है। हमें खुद नहीं पता होता, ना माइनिंग डिपार्टमेंट वालों को पता होता है कि इसका वजन कितना है, और ना ही कोई वहां पर कांटा लगाया गया है। और उसने ये भी कहा कि मैं रास्ते में खुद कांटे ढूंढता हुआ आ रहा था कि कहीं पर मैं रुक के इस गाड़ी का कांटा करवा लूं ताकि मुझे पता चल जाए कि लोड कितना है, क्योंकि उसके अंदर जो इसके अंदर जो रेता वगैरह था उसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा थी, जिससे वजन और भी बढ़ जाता है। तो इनका कहना था कि मैं रास्ते में धर्म कांटा ही ढूंढ रहा था जब माइनिंग डिपार्टमेंट वालों ने इनको ढूंढ लिया और पकड़कर जो है 4,20,000 रुपए का जुर्माना कर दिया। और हमारे से बात होने से पहले ही ये जो चालान की रकम है वो अशोक कुमार भर चुके थे। फिर भी हमने इनको कहा कि आप वो जो चालान है या जो उसकी रसीद है वो हमसे ज़रूर साझा करें, हम देखना चाहेंगे कि क्या उसमें लिखा है आखिरकार। तो आप भी देखिए स्क्रीन के ऊपर, ई चालान है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, माइनिंग ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ माइंस जियोलॉजी यमुनानगर के द्वारा ये चालान किया गया है। और चालान का कारण क्या लिखा है आप देखिए, पेमेंट ऑफ एनवायरमेंट कॉम्पनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ इलीगल माइनिंग एज पर ऑर्डर डेटेड 19 फरवरी 2020 ऑफ NGT ₹4 लाख and ₹20,000 as price royalty of penalty as per state rule 2012 HR 58B4321 गाड़ी का नंबर है ये। तो कुल मिलाकर ये लिखा है कि NGT के आदेशों के मुताबिक 4 लाख रुपए तो एनवायरमेंट कॉम्पनसेशन का इनसे वसूला गया है और 20,000 रुपया रॉयल्टी जो स्टेट रूल्स के हिसाब से वसूली गई है। तो कुल मिलाकर 4,20,000 रुपए का जुर्माना। और अशोक ने यह भी बताया कि उनकी जो जान पहचान है, कुछ बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स तक है हरियाणा के, उनको भी फ़ोन किया लेकिन कोई मदद नहीं हुई। उल्टा 20,000 रुपया इस चालान को भरने में खर्चा हो गया। कुल मिलाकर 4,40,000 एक गाड़ी के ऊपर। आप देखिए, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हो सकता है इस गाड़ी की कीमत, ये तो चलो भारत बेंज की नई गाड़ी लग रही है, लेकिन कोई पुरानी गाड़ी होती तो उसका तो टोटल कीमत 10 लाख होनी थी और उसका चालान 4,20,000 रुपये। आप देखिए किस लिहाज से ये जो चालान है वो किए जा रहे हैं। क्या हम अमेरिका में
में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं, कि इतने बड़े बड़े चालान वहाँ से सीख कर इतने बड़े बड़े यहाँ चालान थोप रहे हो आप। और लेकिन प्रबंधन के नाम पर अफ्रीकन मुल्कों के मुकाबले है हमारे देश का जो प्रबंधन है, कोई इसमें जो है दलील नहीं सुनी जा रही है, किसकी गलती है किसकी नहीं। क्यों नहीं वहाँ पर आप चालान कर रहे हैं जहाँ पर ये माल लादा गया गाड़ी के अंदर, और वहाँ पर कांटा क्यों नहीं है? क्या आपका डिपार्टमेंट इस पर सवाल पूछेगा? जी नहीं, आपको ज़रूरत ही नहीं है। गाड़ी वालों को पकड़ो, जो चाहे जुर्माना ठोको और वसूल लो, अपनी जिम्मेवारी से आप भाग लो और पैसे सरकार के खाते में जमा कर दो। दूसरी जो सरकारी तंत्र की लूट की हम आपको खबर बताना चाहते हैं वो भी हरियाणा से ही है। और हरियाणा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट वहाँ के जो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं उन्होंने करी है, और तमाम DTO जो लगाए गए हैं हर जिला के अंदर, उन्होंने बोला कि पहले से बेहतर प्रशासन मिलेगा, करप्शन बंद हो जाएगी, और कई तरह की चीज़ें बोली गई जिसके बारे में हमने आपको टीवी पर जानकारी दी गई थी। लेकिन अब हकीकत में देखिए क्या हो रहा है वहाँ पर। ये पंजाब नंबर की गाड़ी है, टूरिस्ट वाहन है, 27 सीटर बस है, और ये लुधियाना से मुरादाबाद ये गाड़ी जा रही थी, वाया हरियाणा होकर इस गाड़ी को जाना था। और इसमें सवारियां थी, बारात थी, एक शादी की बारात थी, और ये 28 अक्टूबर को ये गाड़ी चलती है 1 बजे लुधियाना से, और 2:30 बजे ये जो गाड़ी है वो अम्बाला पहुंचती है, जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है। यहाँ पर जग्गी सिटी सेंटर करके एक बहुत बड़ा प्राइवेट कॉम्प्लेक्स है, और वहीं पर जो ट्रांसपोर्ट विभाग का एक छोटा सा खोखा सा टाइप बना हुआ है, दफ्तर है छोटा सा, जहाँ पर जो टैक्स जमा करवाया जाता है जो भी गाड़ियाँ हरियाणा के अंदर एंटर होती हैं। जैसे ही ये बस वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर जो टैक्स केंद्र था, आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा दफ्तर है, वहाँ पर ताले जड़े हुए थे, वो बंद था। काफ़ी देर तक जब ड्राइवर ने वहाँ पर वेट किया तो उसको समझ में नहीं आया क्या करना है, क्योंकि गाड़ी में सवारियां भी थी, बारात थी, जल्दी भी रहती है सवारियों को, जल्दी हमें पहुंचाओ। तो कोई और चारा नहीं था, तो उन्होंने गाड़ी को आगे ले लिया। उनको लगा कि आगे कोई और सेंटर होगा शायद, तो वहाँ पर वो जमा कर देंगे। लेकिन इससे पहले ही कुछ ही दूरी पर जो थे टैक्स अधिकारी इनको मिल गए, DTO ऑफिस का स्टाफ इनको मिल गया, और 51,000 रुपये का चालान इस गाड़ी का कर दिया गया, क्योंकि ये टैक्स अपना जो था वो अदा करके नहीं आए थे बॉर्डर के ऊपर। ना सिर्फ चालान किया गया बल्कि गाड़ी को वहाँ पर डिटेन कर लिया गया, पकड़ लिया गया, और उसके बाद गाड़ी मालिक ने खुद और एक गाड़ी किराए पर लेके 31,000 रुपये में उसके अंदर अपनी जो बारात की सवारियां थी उनको बिठाकर अपने डेस्टिनेशन पर भेजा, ताकि जो वादा किया है वो निभाए वो अपने क्लाइंट के साथ। लेकिन उसके बाद आप खुद देखिए, अमृतपाल सिंह इनका नाम है, और खुद ही एक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन है। उसके बावजूद इनका हाल देखिए, उनका कहना है कि वो दर बदर भटक रहे हैं, कभी RTO ऑफिस आते हैं, कभी यहाँ पर आते हैं, जहाँ चालान भी भरने गए वो 51,000 रुपये का RTO ऑफिस में, तो कहते हैं नहीं वहीं पर जाओ, वहीं पर ऑफिसर आएंगे और वहाँ पर आपका चालान भरा जाएगा। दोपहर के 2:30 बजे से लेकर आप देखिए रात हो गई है और ये वहीं पर घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई ऑफिसर नहीं आता है। खुद परेशान हुए, पैसेंजर्स परेशान हुए, लेकिन सरकार को कोई इस बात की टेंशन नहीं है। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ RTO ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕਟਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਗਿਆ RTO ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਣ ਆਇਆ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ RTO ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗੀ ਦੇ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡਮ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ। 51,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 51,000 ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਡਰਾਈवर ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਆ, ਇਹ भी टैक्स कटाउन लगे, इन्होंने भी इतने टैक्स नहीं कटाया गया। जब ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने बातचीत की, वहां पर पूछा तो बोला कि नया सिस्टम आया है, नए ऑफिसर्स आ रहे हैं, तो थोड़ा हॉचपॉच चल रहा है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर सर आपका हॉचपॉच चल रहा है, क्योस वहां पर चल रहा है, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ दिन के लिए चलान बंद कर दीजिए, ऐसी भी क्या आपको अर्जेंसी है। और दूसरी चीज़ आप ये देखें कि ये जो चेक पोस्ट है जहाँ पर ये पैसे जमा करवाने थे, वहाँ पर तो कोई ऑफिसर नहीं है, लेकिन चलान करने वाले ऑफिसर वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर पर खड़े हैं। आप ये भी एक कमाल की चीज़ देखिए। और फिर वो कह रहे हैं कि अगर बंद थी तो क्या हुआ, ऑनलाइन जमा कर दें। सर जी, ये जो हिंदुस्तान है अभी इतने पढ़े लिखे और इतने टेक फ्रेंडली लोग नहीं है, हर किसी को ऑनलाइन नहीं भरना आता है, और आपने खुद ही उनको ऑप्शन दी है कि आप अगर ऑनलाइन नहीं भर सकते तो यहाँ पर बॉर्डर पर भर लो, और बॉर्डर पर आपने दरवाजे खुद ही बंद कर रखे हैं और बाद में चलान भी कर रहे हैं। तो एक तो नलायकी और ऊपर से सीनाजोरी, यही कह सकते हैं हरियाणा के ट्रांसपोर्ट विभाग।
हरियाणा ट्रांसपोर्ट विभाग की इस कारगुजारी पर अपनी राय देना ना भूलें कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर ट्रांसपोर्ट टीवी का काम आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। हर रोज कम से कम 2 वीडियो ट्रांसपोर्ट टीवी के ऊपर डाले जाते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी लगातार देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।